अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त था और वो तीनों मोटरसाइकिल पर सवार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वालिद अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। छोटा बेटा वालिद के आगे जबकि बेटी पीछे बैठी थी। दोनों ने कांधों के साथ स्कूल बैग लटकाए हुए थे। वो गालबन दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे होंगे। दोनों बहन भाइयों की जिस्मानी हालत कोई अच्छी ना थी। दोनों बच्चों की कमज़ोर उलाकर बाहें, रानें, पिंडलियां और टांगें स्कूल के कीमती यूनिफॉर्म में वाजिया नजर आ रही थीं। यूं समझिए कि बच्चे आधे नंगे थे, क्योंकि यूनिफॉर्म ही ऐसा था। चलें, कोई बात नहीं, छोड़िए, बच्चे हैं, बड़े हुए तो सब कुछ सीख जाएंगे। अगले लम्हे बच्चों के अब्बा पर नजर पड़ी तो दिल को ऐसी ठंड पड़ी कि अपना ही सर पीटने को जी चाहा। वो साहब बच्चों की तरह लागर कमज़ोर बिल्कुल नहीं थे, बल्कि पूरे पहलवान लग रहे थे कि मुख्तसर से लिबास के साथ जैसे अखाड़े में उतर आए हों। उनकी तोंद बड़ी हुई थी, गले में एक हाफ स्लीव स्मार्ट सी शर्ट जो कि उनकी तोंद और कमर शरीफ को बैक वक्त ढांपने से कासिर थी। कभी कमर नंगी हो जाती तो कभी ढोल नुमा पेट लश्कारे मारने लग जाता। चलें, ये बात तो किसी हद तक काबिले बर्दाश्त थी, मगर जब पेट के नीचे नज़र दौड़ाई, पहले तो यूं महसूस हुआ कि साहब जी शलवार पहने बगैर ही जिल्लत में घर से बाहर आ गए हैं। मगर जब थोड़ा सा गौर किया तो मालूम हुआ कि तंग, पुराना और छोटा सा कच्छा जेब तन ज़रूर किए हुए हैं, जो कि बमुश्किल से पीछे उनकी तशरीफ और आगे के 70 को ढांपे हुए था। लेकिन नीचे नंग धड़ंग थल थल करती रानें और पिंडलियां एक अजीब नज़ारा पेश कर रही थीं। हैरानगी के समंदर में डूब गया कि या खुदाया, ये कोई नया फैशन है या महंगाई का शाखिसाना कि लोगों के तन बदन से लिबास भी छीन लिया है। शरीफ खानदानों के घरों में ऐसा लिबास पहनने का तस्वुर ही नहीं कि बच्चे और बच्चियां क्या असर लेंगे। मगर जुर्रत है उन साहब की कि बेशर्मी की हदों को फलांगते हुए उरिया हालत में ही घर से बाहर निकल आए। न सिर्फ खुद बाहर आए, बल्कि मासूम बच्ची और बच्चे को भी हमरा लाए। और फिर अगली बात ये कि उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मुझकोड़ मगज जहन के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि जिन बच्चों के घर का माहौल ऐसा हो, उन पे आला स्कूल की तालीम और तरबियत क्या असर करेगी। क्योंकि वालिद साहब अगर उरियानियत और बेशर्मी में शेर थे, तो बच्चों की माँ तो उस सवा शेर होगी। बाकी घर के अंदर के माहौल का आप खुद अंदाज़ा लगा लें। फिर ये कि वालिद साहब और वालदा साहबा भी तो पढ़ी लिखी होंगी, उनकी तालीम ने उनकी शख्सियत पर किस किस्म का रंग चढ़ाया है कि हया व शराफत और उरियानी व बेशर्मी में फ़र्क करने से भी कासिर हैं। या अल्लाह, इस कौम को क्या हो गया है? जदीदियत, रोशन ख्याली और मगरिब की नकाली ने हमें कहाँ ला खड़ा कर दिया है कि अपनी रवायात व अक़दार और ख़ानदानी रस्म व रवाज की इस तालीम याफ्ता कौम ने जिस बेदर्दी से धज्जियाँ उड़ाई हैं, नाकाबिले बयान हैं। अगर आप मादर पितर आज़ाद हैं तो कम अज़ कम दूसरों की माँओं बहनों का ही ख्याल कर लें। मेरे ख्याल में हमारे मासूम बच्चों की तालीम के साथ साथ हम वालदैन को तालीम बालगा की सख्त ज़रूरत है। तो हमें हमारे आबाओ अजदाद का चाल चलन, ख़ानदानी रवायात, घरेलू व मुआशरती आदाब, इस्लामी अक़दार, महज़्ज़ब मुआशरे में रहन सहन के तरीक़े, चादर व चार दीवारी का तक़द्दुस और शर्म व हया से रोशनास करा सके। इस मामले में आपकी आरा और तजावीज़ क्या हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।